हेलो बच्चों, आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे सर मॉडल पेपर करवाया जाए, सर मॉडल पेपर करवाया जाए। तो बच्चों मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं मॉडल पेपर, जिसे हम कह सकते हैं जो कि अभी तक आपके अर्धवार्षिक परीक्षा पर आधारित होगा। यानी कि अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो अर्धवार्षिक परीक्षा अपने विद्यालय में देने वाले हैं, यानी कि जितना सिलेबस आपको पढ़ाया गया है उसके हिसाब से बच्चों ये पेपर अभी डिजाइन किया गया है अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 के लिए। कक्षा 10 के लिए विषय कौन सा है सर? तो विषय गणित है, यानी कि ये बच्चों मैथ का पेपर है। दूसरी बात, एक बात आपसे एकदम सबसे पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ कि ये जो मॉडल पेपर डिजाइन किया गया है बच्चों, ये 2022 के जो बोर्ड का पेपर आया था उस पर आधार पर डिजाइन किया गया है। अभी तक इस बार माना जा रहा है कि 2023 में आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आने की संभावना है। इंग्लिश के पेपर में तो ये स्पष्ट हो गया है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर का जो पैटर्न है जो आपके बोर्ड ने सिलेबस जारी किया उसी में इस चीज़ को बता दिया है। लेकिन बच्चों भी मैथ का, यानी कि जिस बात की जाए अगर गणित की, तो गणित के विषय में ये चीज़ें अभी हमें साफ साफ क्लियर नहीं है। तो जब तक बोर्ड का जो बोर्ड मॉडल पेपर जारी करता है वो नहीं कर देता है, तब तक हम उसी को मॉडल पेपर मानेंगे जो हमारा 2022 का पेपर है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर आपको पेपर से ज़्यादा, पैटर्न से ज़्यादा क्वेश्चन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन करवाए गए हैं वो 2023 के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आपके समय को बिना बर्बाद किए हम डायरेक्ट चलते हैं बच्चों पेपर की ओर। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 गणित का ये पेपर है। मैं आपको बढ़िया तरीके से जूम करके दिखाऊंगा, चीज़ें ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, एक बात आपसे जरूर कहूँगा, इस पेपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन और इसको हल कीजिएगा। देखिए समय भी एकदम सेट कर लीजिए मोबाइल में 2.5 घंटे का, एकदम बिल्कुल 2.5 घंटे का टाइम सेट कीजिए मोबाइल में और इस पेपर को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और अगले जो पेपर की बात हुई बच्चों, और ये मैं एक बात साफ कर दे रहा हूँ कि ये पेपर आपके एग्जाम जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा स्कूल में उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 100% कह सकता हूँ मैं कि 80% हेल्प करेगा। चलिए, तो सभी खंडों को हल कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका 4 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं। टोटल समय 2.5 घंटा। जैसे आपका 70 नंबर का पेपर आता है तो यहाँ पर भी 70 नंबर के पेपर आपको प्रोवाइड किए गए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में साइन ए प्लस बी अपॉन में 3 का मान क्या होगा? निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? ये सारे क्वेश्चन मैं ये भी बता देता हूँ कि आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, समीकरण एक दिया हुआ है और यहाँ पे दूसरा समीकरण दिया है। द्वारा निर्धारित निरूपित रेखाओं के समांतर का प्रतिबंध क्या है? ठीक है, तो ये आपको बताना है कि क्या प्रतिबंध है कि दोनों रेखाओं समांतर होंगी। और बच्चों मैं आपको यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिनकी तैयारी अभी कुछ भी नहीं हुई है, तो अभी भी बच्चे आपके पास समय है। हमारे इस चैनल पर क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। तैयारी प्लस डेली लाइफ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस संडे टू संडे टेस्ट प्लस बच्चों 24/7 आपको हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सअप नंबर में ग्रुप में ऐड किया जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ें पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, सारी सुविधाएं बिल्कुल आपको फ्री में दी जाती हैं। तो अगर अब भी आपको तैयारी करने का मन है, अब भी आपका दिल कह रहा है कि नहीं हम तैयारी कर सकते हैं, तो हमसे बच्चों जरूर जुड़ें। चलिए, चौथा क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है कि मूल बराबर हो तो ए का मान होगा। ठीक है, अगर इनके मूल बराबर हो तो ए का मान क्या होगा? अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे और रिपीट कर देना चाहूँगा। हो सकता है कि बच्चों इसमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ गए हों जो आपके सिलेबस में से काट दिया गया है इस बार। ठीक है, क्योंकि पेपर में जब डिज़ाइन कर रहा था तो इसमें आप लोगों की हेल्प ली गई है प्रीवियस ईयर पेपर्स की। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके सिलेबस में न हो, यहाँ पर आगे हो, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। चलिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है जहाँ तक मैंने किया है कि इसमें कोई क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, चलिए, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है आ गए हों। देखिए, आप कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि साइन 36 अपॉन में 54 साइन 36 अपॉन में साइन 54 इक्वल टू 2 होता है। अच्छा देखिए, ये भी प्रश्न मैंने यहाँ पर 1 नंबर के डिज़ाइन किए गए हैं। ये भी प्रश्न कितने के हैं? 1 नंबर में आने वाले प्रश्न हैं। यदि संख्या a और b का मौसम 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है तो संख्या का लसाअ ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर आप हमारी लाइव क्लासेस जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अटेंड करते होंगे तो इन सभी प्रकार के प्रश्न आपको बच्चे करवाए जाते हैं और बार बार ये भी बताया जाता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्या है बच्चों? महत्वपूर्ण है। चलिए ध्यान दीजिएगा। द्विघात समीकरण 8x² 2x - 3 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। और लास्ट बच्चों
-11वां पद ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी के 11वां पद ज्ञात कीजिए। शायद समांतर श्रेणी में चीज़ें कटी हैं तो शायद ये क्वेश्चन कट गया हो, लेकिन हमने क्योंकि पढ़ाया था समांतर श्रेणी और उसमें से टॉपिक कटे तो देख लेंगे क्या ये 11वां पद वाला शायद टॉपिक कट गया है। तो इस क्वेश्चन को आप चाहे तो बच्चों छोड़ सकते हैं, लेकिन एक बार देख लीजिएगा जरूर, क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा था सर क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी का 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों भी हम लोगों ने आप देख रहे हैं कि 4 प्रश्न किए हैं बहुविकल्पीय और 4 प्रश्न यहाँ पर किए हैं 1 नंबर वाले प्रश्न। ठीक है, चलिए अच्छा देखिए एक बात और आपके साथ शेयर कर देता हूँ, अगर बोर्ड बहुविकल्पीय प्रश्न बनाता भी है तो यहाँ पर जो आपको 1 नंबर वाले प्रश्न दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को वो क्या करेगा, इसके साथ मर्ज कर देगा, यानी कि इनको भी बहुविकल्पीय प्रश्नों में संयोजित कर देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 न होंगे, क्वेश्चन 1 ही हो जाएगा और ये सारे चारों क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो जाएंगे। आइए अब हम नेक्स्ट भाग में आते हैं। नेक्स्ट भाग में हम आते हैं तो नेक्स्ट भाग हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी बच्चों हम लोग को सभी खंडों को हल करना होता है, एक भी खंड यहाँ पर हमें छोड़ने नहीं होते हैं। 2 क्रमांगत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 340 हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाए गए हैं। कह रहा है कि 2 ऐसी क्रमांगत संख्याओं का धन संख्या सम संख्याओं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का जो योगफल हो क्या हो, सर उनके वर्गों का जो योगफल हो वो 340 हो। ठीक है सर, चलिए अच्छा अब यहाँ पर एक बात देखिएगा, यहाँ पे सम संख्या बोला है तो जब आप संख्या मानेंगे तो मानते समय ध्यान रखना यहाँ पे कोई भी क्रमांगत संख्या नहीं बोला है, बोला है क्रमांगत धन संख्या। ठीक है, धन सम संख्या बोला है, न कि बस केवल संख्या बोला है। तो इस चीज़ को ध्यान रख के इस क्वेश्चन को करिएगा। क्वेश्चन ये यहाँ पे सम संख्या में बच्चे कंफ्यूज जाते हैं और ये संख्या के तरह ही इसको मान लेते हैं एक्स और क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पे उनकी चीज़ों क्या हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कि के किस मान के लिए कि x प्लस 2y इक्वल टू 4 तथा 8x प्लस ky इक्वल टू 11 का एक अद्वितीय हल होगा। यहाँ पर इनका अद्वितीय हल के किस मान के लिए होगा और ये कहाँ से निकल के आएगा बच्चों, ये जब आपको इनके में संबंध पता रहेगा a/b, b/c, b/b, b1/b2, b2/c2, ये वाला जब आपको चीज़ें पता रहेंगी तब आप चीज़ों को कर पाएंगे कि कब अद्वितीय हल होता है, कब एक हल होता है, कब अनेक हल होता है। ये सारे संबंध आपको पता रहेंगे तब आप चीज़ों को कर पाएंगे। चलिए इधर देखिएगा, अच्छा बहुपद भी कट गया है। ठीक है, बहुपद के भी बहुत सारे क्वेश्चन कट गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुपद का है, यहाँ पर ऐड कर लिया गया है। तो अगर ये शून्यांक दिए हुए हैं तो कह रहा है द्विघात बहुपद याद कीजिए, तो ये तो बहुत इजी प्रश्न है, मुझे नहीं लगता है यहाँ पर आपको आपत्ति होनी चाहिए। आप कहेंगे कि सर सिलेबस में नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, चलिए सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सेक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन में टेन थीटा, यहाँ पे बच्चों टेन थीटा है, क्या है, टेन थीटा है। ठीक है, यहाँ पर मैं सही कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये मैंने बच्चों को ऑफलाइन में ये पेपर हल करवाया था, कोचिंग में बनाया तो आप ही लोगों के लिए था, लेकिन जब बना तो मैंने उनको भी ये पेपर हल करवाया था, तो वो थोड़ा सा बच्चों ने पेन का यहाँ पे यूज़ कर दिया है। चलिए देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन करने के लिए क्या करना है सर, अरे बस सेक के नीचे 10 रख देना और माइनस साइन के नीचे 10 रख देना, अपने आप क्वेश्चन हल हो जाएगा। मतलब टेन स्क्वायर थीटा, इनको इनके बारे बटे में अकेले अकेले कर दो। चलिए k प्लस 9, 2k माइनस 1, 2k प्लस 7 समांतर श्रेणी की क्रमांगत पद है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे बच्चे कहेंगे सर समांतर श्रेणी तो सर कट गया है, आप ये क्वेश्चन क्यों दिए हुए हैं। भैया समांतर श्रेणी कटा है, पूरा चैप्टर नहीं कटा है, कुछ टॉपिक कटे हैं। तो मान लीजिए इतने छोटे छोटे टॉपिक से संबंधित प्रश्न अगर आपसे पूछे जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको आपत्ति होनी चाहिए। 8 सेमी लंबाई वाले रेखाखंड को दो संबंधी 5 के अनुपात में आंतरिक विभाजित कीजिए। ठीक है, इसको क्या करना है, 2 संबंधी 5 के अनुपात में आंतरिक विभाजन करना है और रेखाखंड की जो लंबाई क्या है वो 8 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट देख लीजिएगा सर, ABC में ए समकोण है जिसमें बी ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर। तो साइन बी कॉस सी तथा टेन बी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको टेन बी का भी मान बच्चों ज्ञात करना है। चलिए ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करवाए गए हैं। यदि साइन ए पे पाइथागोरस थ्योरम होगा पता है ना, यदि साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 और कॉस ए माइनस बी इक्वल टू बी बाई 2, तो ए बाई बी का मान
ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन करवाए गए हैं, आप आसानी से कर सकते हैं बिल्कुल। किन्हीं 4 खंडों को हल कीजिए। अब देखिए यहाँ तक 2 प्रश्न आते हैं ना, देखेंगे सभी खंडों को हल कीजिए 3rd वाले तक, लेकिन जैसे ही 4 से आप आएंगे यहाँ पे 4 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट होते हैं। यहाँ तक 2 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और 1 नंबर वाले में एक भी प्रश्न छोड़ने के लिए ऑप्शन नहीं होते हैं। लेकिन अभी तक जो आपका पेपर पैटर्न था, आगे क्या होगा मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आगे जो मॉडल पेपर आएगा उसमें हो सकता है थोड़ा सा परिवर्तन, और मुझे लगता है परिवर्तन होगा। हो सकता है वही 1 नंबर वाले को बहुविकल्पीय कर दिया जाए, इससे ज़्यादा परिवर्तन होने वाला नहीं है। देखिए बहुविकल्पी की संख्या बढ़ेगी, ये तो अनुमान लगाए जा रहे हैं और ये निश्चित भी हैं, लेकिन ये सब जैसा है कि किन्हीं 4 में से किन्हीं 4 को हल करना है, ठीक है। 5 शायद यहाँ पे दिए रहते हैं और 5 में से किन्हीं 4 को हल करना रहता है, तो ये सारी चीज़ें आपको 4 नंबर वाले में सेम टू सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा। देखिए मैंने बार बार कह रहा हूँ कि भैया यूक्लिड विभाजन वाला बढ़िया से तैयार कर लीजिए, 100 बार बताया बच्चों आप लोग को भी, लेकिन अगर आप लोग नहीं तैयार करेंगे तो देख लीजिए यूक्लिड विभाजन से एक 4 नंबर में प्रश्न आ रहे हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 441, 567 तथा 693 का मस ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि px बराबर इतना के 2 शून्य माइनस से तो अन्य 2 शून्यकों को यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोला है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, समीकरण x बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 2, तो ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जबकि कभी हमेशा ऐसे 2 ऑप्शन नहीं देता है। कह रहा है यहाँ पर विलोपन विधि भी बोल दिया, प्रतिस्थापन विधि भी बोल दिया। अक्सर एक ही विधि यहाँ पर दिया जाता है, लेकिन मैंने आप लोगों को यहाँ पर 2 विधि प्रोवाइड करवाया है। अथवा दिया हुआ है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, दोनों ही विधियों से हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस की चीज़ें बोला ना मैंने, 5 में से आपको कोई 4 करने होते हैं। अब इसमें से चाहे तो देखिए, अब ये वाला आपका जैसे एक समकोण त्रिभुज है कि कर्ण की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, 2 गुना है 6 सेंटीमीटर, त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। और दूसरी बात यहाँ पर एक 5 वाला आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप एक छोड़ सकते हैं। जैसे देखिए इसमें 5 हुए, किन्हीं 4 खंड को करना था, तो जो आपको एक लगता है कि ये लंबा क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको 5 आते हो। अब 5 अगर आपको आ रहे हैं तो आप वो चेक कीजिए किसको हम, अक्सर क्या होता है कि जो बच्चे मेहनत किए रहते हैं उनको 5 आते हैं, इनमें कोई शक का विषय नहीं है। तो उस स्थिति में आपको क्या करनी है, आपको देखना है कि कौन सा समय कम लेगा, ठीक है, उन 4 को करिए, और जो समय एक अधिक ले रहा है सबसे ज़्यादा उसको छोड़ दीजिए। देखिए अभी इनमें भी किन्हीं 4 को हल करने होते हैं, ठीक है। इनमें भी क्या करने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में भी किन्हीं 4 प्रश्नों को आपको हल करने होते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले विच कीजिए, सिद्ध कीजिए, इसको सिद्ध करने वाले प्रश्न है। अच्छा देखिए, एक सिद्ध करने वाला ऐसा प्रश्न 100% आपके बोर्ड के पेपर में भी आएगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। 100% एक्सरसाइज 8.4 से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। एक समांतर श्रेणी के चौथा पद -15, 9वां पद -30 हो तो प्रथम 17 पदों का योग ज्ञात कीजिए। x बाई ए प्लस बी और x स्क्वायर के वर्गगुणा विधि द्वारा हल कीजिए। अब देखिए लास्ट वाला जो क्वेश्चन आता है आपका 7 नंबर में, तो इसमें से किन्हीं 2 खंडों को हल करने होंगे। क्या करने होंगे सर, 3 दिया रहेगा, 3 में से किन्हीं 2 को हल करने रहेंगे। यहाँ पर भी वही चीज़ें होती हैं कि जो बच्चे पढ़े हुए होते हैं उनको क्या होता है कि सर उनको तीनों क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या ध्यान देना है, समय की पाबंदी को देखते हुए आपको देखना है कौन सा क्वेश्चन बड़ा जाएगा। जो क्वेश्चन बड़ा जाएगा उसको छोड़ दीजिए, जो क्वेश्चन छोटा है उन दोनों को करिए, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, ये पेपर करने का तरीका होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आता हुआ क्वेश्चन छूट गया। आता हुआ क्वेश्चन आपका इसीलिए छूट जाता है क्योंकि आप सही पैटर्न और सही चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। अब मैं बार बार बस खत्म बच्चों, पेपर आपका यहीं पे खत्म हो गया। 6 प्रश्न 70 नंबर आपका हो गया। अब मैं आपको सारे पेपर एक बार दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप यहाँ सर ले सकते हैं बच्चा। फिर मैं आपके साथ देखिए, अब फिर आपके साथ एक बात और कह दे रहा हूँ बच्चों, अभी भी समय है, अभी भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मौका है, हमसे जुड़िए बच्चे, हम आपकी तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करवाएंगे। जुड़ने के लिए क्या करना है सर, आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना है, और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9532060199। आप इस व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ के अपने डाउट्स को, परेशानियों को यहाँ से हल करवा सकते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।